नमाज़ ईद अदा करने के बाद में हमारे नौजवान, हमारे लोग बहुत जल्दी जल्दी लोगों से ईद मिलते हैं और घर आते हैं और जल्दी फौरन तैयारी करते हैं ससुराल जाने की, देर ना हो जाए। बेगम हुक्म दे देती हैं जल्दी जाना है। मगर मेरी कौम के गयूर लोगों, जरा गौर करो, तुम अपना घर छोड़कर ईद के दिन फौरन ईद की नमाज से फारिग होकर ससुराल जाने की तैयारी में लग गए। मगर ये भी तो सोच लो, जैसे तुम्हारी बीवी किसी की बहन, किसी की बेटी है और उसे अपने घर जाने की फिक्र है कि मैं घर जाऊं, अपने बाप से, अपने भाई से मिलूं, ऐसे ही तुम्हारी भी एक बहन है या 2-3 बहनें हैं, वो भी सोचती होंगी ईद के दिन मैं अपने भाई के घर जाऊं। तो हो क्या रहा है, तुम इधर जल्दबाजी में निकल रहे हो, जल्दी तुम वहां पहुंच रहे हो, इधर तुम्हारी बहन आती है, वो देखती है भाई गायब है, और जहां तुम पहुंच रहे हो वहां जाके देख रहे हो तुम्हारा साला गायब है। तो सबने तुमने डिस्टर्ब कर लिया ना। सबको अपनी ससुराल अजीज है और बहनें सबको बोझ नजर आ रही हैं। बहनें आ रही हैं तो डर लग रहा है कि भाई बहन आएगी तो यार बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बहनोई साहब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, बहन को ईदी देनी पड़ेगी, बहनोई को ईदी देनी पड़ेगी। याद रखना, ईद के दिन बहनों से कतरा कर न जाया करो, ईद के दिन बहनों से मुंह फेर कर न जाया करो। ये बहनें हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा कर अल्लाह से दुआ किया करती हैं, तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती हैं। जब तुम कामयाब हो जाते हो इन्हें बड़ी खुशी होती है, तुम बीमार हो जाओ तुम्हारी शिफा के लिए ये दुआ करती हैं, तुम्हें जरा सा बुखार आ जाए ये तड़प जाती हैं, ये सबसे पहले दौड़ के आती हैं। तो ये बहनें जब आती हैं तो इनसे मुंह फेर कर न जाया करो, इन बहनों का दिल ना दुखाया करो, इन्हें एहसास ना होने दिया करो कि भाई हमसे बच रहा है। ये बहनें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें वो लोग जिन्हें अल्लाह ने बहनों से नवाजा है। जिनकी बहनें नहीं है उनसे पूछो घर कितना सूना है उनका, कितना खाली है घर उनका, कोई रौनक नहीं है घर में। बहनों से मुंह ना मोड़ा करो, बहनों को देते हो ना तुम तो अल्लाह ताला तुम्हें, ये नहीं कि तुम जो दे रहे हो बहनों को कोई एहसान कर रहे हो, अल्लाह जो तुम्हें दे रहा है उसमें तुम्हारी बहनों का हिस्सा भी है, तुम्हारे भाइयों का हिस्सा भी है, तुम्हारी बीवी का हिस्सा भी है, तुम्हारी औलाद का हिस्सा भी है, तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा भी है। और याद रखना, अगर तुमने हिस्सेदार तक हिस्सा नहीं पहुंचाया तो उतना हिस्सा फिर तुम्हारा रोक दिया जाता है, उतना कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो अमानत थी तुमने नहीं पहुंचाई तो फिर आगे उसको रोक दिया जाता है। और अगर तुम उसको बराबर पहुंचाते रहे तो कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह उसका भी देता है, तुम्हारे में भी अल्लाह मजीद इजाफे फरमा देता है। अपनी बहनों से बचकर न जाया करो, अपनी बहनों से आप जो है कतराया न करो। जानते हो, बहनों से मोहब्बत किया करो। बहनों की जो है लोग हमने देखे कि बहनों की जो उनका हिस्सा था वो खा गए, मार गए, उनकी मालियत मार गए, उनका माल खा गए, बहनों के पैसे खा जाते हैं। वो खुदा के बंदो, ये बहनें हैं, जितना हो सके दे दो, जितना तुम्हारा मौका हो, कभी इनका मारना नहीं, कभी इनकी मिल्कियत पर कब्जा ना करना, इनका जो है इन तक पहुंचा दो, इनका जो है इनको दे दो। याद रखना, ताजदारे मदीना के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका की एक रजाई बहन, ताजदारे मदीना की एक रजाई बहन यानी हजरत हलीमा सादिया की बेटी, जिनका नाम है हजरत शीमा, हुजूर की बहन है। बहनें ही तो होती हैं, भाइयों को अपनी गोद में लेकर खिलाती हैं, एक माँ की तरह पालती हैं। भाई को गोद में लेकर सारे मोहल्ले में लेकर घूमती रहती है, सबको बताती रहती है ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। खुश होती है अपने भाई से, कहती है मेरे भाई के जैसा कोई नहीं। बहनें अपने भाइयों को आगोश में लेकर, गोद में लेकर जब निकलती हैं तो एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, देख मेरा कितना अच्छा है, देख मेरा भाई कितना खूबसूरत है। हजरत शीमा मेरे नबी की रजाई बहन है, मगर हुजूर का जब बचपन था ना, हुजूर की बहन बाहर जब खेलने जाती थी तो लड़कियां अपने भाइयों को लेकर आती थी आगोश में, कहती थी ये मेरा भाई है, मेरा फख्र करती थी। एक दिन मेरे आका की रजाई बहन हजरत शीमा अपनी वालिदा से कहती हैं, हजरत हलीमा सादिया से कहती हैं, मेरी अम्मी जान, आज मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहती है मैं इनको गोद में लेकर बाहर ले जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दो अम्मी। ऐ मेरी अम्मी मुझे इजाजत दो, मैं अपने भाई मोहम्मद अरबी को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। लड़कियां अपने भाइयों को लाती हैं, दिखाती हैं, फख्र करती हैं, मैं आज उन्हें दिखाना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई मोहम्मद बड़ा लाजवाब है, मैं अपना भाई दिखाकर फख्र करूंगी। और हुजूर तो लाजवाब, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा
कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ये मेरे हुजूर की शान है। ताजदार मदीना की बहन ने भाई को आगोश में लिया, हुजूर को आगोश में लिया, बाहर लेकर निकली। लड़कियां आकर अपने भाइयों को दिखा रही हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा वीर है, ये मेरा भाई है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात की प्यारी बहन जनाब शीमा, ये भी आका को लेकर गई और उन लड़कियों से कहने लगी हैं, लड़कियों तुमने अपने अपने भाई तो दिखा दिए, अब जरा मेरा भाई भी देख लो। ऐ लड़कियों जरा मेरा भाई भी देख लो। जब चेहरे से कपड़ा हटाकर, नकाब हटाकर आका का जलवा दिखाया, हुस्न मुस्तफा दिखाया, सारियों ने देखा, अपने भाइयों को गोद में लिए खड़ी है, आका का जलवा देखा, हुस्न मुस्तफा देखा, सारी शर्मा गई, अपने अपने भाइयों को लेकर जाने लगी, कहने लगी ऐ शीमा तेरा भाई मोहम्मद तो खुदा की कसम लाजवाब है। हुजूर तो लाजवाब है। ये बहन का प्यार था, इसीलिए तो लेकर गई थी ना कि घर में हुजूर को मुस्कुराते देखा था, हुजूर का हुस्न देख रही थी ना, रोज हुजूर को आगोश में खिला रही थी। हुजूर तो उस बस्ती के अंदर पहुंचे थे ना तो मामले बदल गया था। बस्ती की औरतों ने हलीमा सादिया को बुलाकर कहा था, हलीमा तुम तो बड़ी गरीब थी, तुम्हारे घर में तो चराग तक नहीं जलता था, तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, अब क्या हुआ? अब तो रात भर चराग जलता रहता है, बुझाती नहीं है फिर दिन में भी। क्या हुआ? कौन सा खजाना मिला है हलीमा? क्या मक्के वालों ने बहुत खजाना दे दिया? हजरत हलीमा सादिया ने कहा, और तो सुनो ना, मैंने कल चराग जलाया ना आज जलाती हूं। तो औरतों ने कहा उजाला कैसे होता है? कहा चलो तुम्हें वो चराग दिखा दूं, वो शमा दिखा दूं, देख लो जरा उजाला कहां से निकलता है, कहां से होता है। हलीमा सादिया औरतों को लेकर आई, आकर ताजदार मदीना का रुखे ज़ेबा दिखाया। औरतों ने देखा हुजूर का हुस्न है जिसने सारे घर को मुनव्वर कर दिया है। हलीमा सादिया कहती है, ऐ औरतों ने मैंने पहले चराग जलाया ना अब जलाती हूँ, ये तो हुस्न मुस्तफा है। जब से मैं अपने प्यारे मोहम्मद को लाई हूँ, ये आए हैं, इनके हुस्न से मेरा सारा घर रोशन हो गया है, सारा घर मुनव्वर हो गया। लोगों एक जुमला में अर्ज करने लगा हूं, ताजदार मदीना का हुस्न ऐसा, हलीमा सादिया के मकान में आका पहुंच जाए, हुजूर की आमद की बरकत से उस पूरे मकान में उजाला हो जाता है। तो यकीन रखना मेरा विजदान है, मेरा ईमान है, जब आका के पहुंचने पर हलीमा का मकान रोशन हो जाए, जब आका के पहुंचने पर हलीमा का मकान रोशन हो सकता है, तो आका जब हम गुनाहगारों की कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हमारी कब्रें भी हुस्न मुस्तफा से मुनव्वर हो जाएंगी, हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएंगी। हुजूर का वो हुस्न है। तो हुजूर की बहन हजरत शीमा प्यार करती हैं। हुजूर ने परवरिश पाई, आ गए अपने घर, फिर मक्के में वक्त गुजरा, 40 साल उम्र के हुए तो ऐलान नबूवत कर दिया, फिर मक्का छोड़ा, मदीना शरीफ आ गए, वक्त गुजर रहा है। एक जंग के बाद में कुछ कैदी लाए गए हुजूर की बारगाह में, सारे कैदी थे। उन कैदियों की हिमायत में, उन कैदियों के आजाद कराने के लिए, उन कैदियों में से एक कैदी की आजादी के लिए, रिहाई के लिए एक खातून, एक बूढ़ी औरत आई। एक खातून आई और आकर उन्होंने मालूम किया कि वो कैदी कहाँ हैं। बताया गया फलां जगह पर। हुजूर की बारगाह में उनको ले जाया गया। इन्होंने कहा कि मुझे मिलवाओ जरा पैगंबर इस्लाम से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुझे मिलवाओ, मेरी मुलाकात कराओ। ये खातून कहने लगी, जाओ मेरा पैगाम पहुंचा दो, जाकर कह दो महबूबे खुदा को बता दो, ऐ मोहम्मद अरबी आपकी बहन आपसे मिलने आई है। हुजूर के कानों में खबर पहुंची है, जाकर किसी ने बताया या रसूल अल्लाह खातून आई है, आकर कहती हैं जाकर कह दो कि बहन मिलने आई है। हुजूर ने इतना सुना, बहन आई है, कहाँ? शीमा नाम। ताजदार मदीना ने फरमाया जल्दी चलो, आए आका, जल्दी आए। आका ने हाथ चूमे, अपने साथ लेकर घर में गए। फरमाया आयशा जरा इंतजाम करो, मेरी बहन आई है। घर में अच्छे इंतजाम किए गए, खाने का एहतमाम किया गया। मेरे आका ने प्यार भरी बातें फरमाई। फिर आका ने फरमाया मेरी बहन बड़े दिन बाद में मिली हो, बताओ कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं, एक मेरे शोहर भी हैं जिन्हें कैदी बनाकर आपके पास लाया गया है। ताजदार मदीना ने फरमाया हुक्म सादिर कर दिया, मेरी बहन के शोहर को भी आजाद किया जाए और इनके खानदान के हर फर्द को, इनके कबीले के हर फर्द को आजाद कर दिया जाए। ये बहन का प्यार है। हुजूर अपनी बहन से इस दर्जा प्यार करें। तुम अपनी बहनों से मुंह बनाकर कतरा कर निकल जाओ, अपनी बहनों से कतराया न करो, मुंह बनाकर इधर उधर न निकला करो। ये बहनें हैं, तुम परेशान होते हो, ये तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र में लग जाती हैं। ये तुम्हारे लिए रात दिन दुआएं करती हैं, तुम्हारे कारोबार के लिए दुआएं करती हैं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर फिक्रमंद रहती हैं। अपनी ससुराल में होती हैं, इनके बच्चे होते हैं, इनका घर बार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भाई की मोहब्बत दिल में ऐसी होती है, जरा सी खबर मिल जाए कि भाई परेशान है,
ये परेशान हो जाती हैं, दौड़ी चली जाती हैं। तो इन बहनों से कतराया ना करो। ईद वाले दिन इन्हें खुश कर दोगे ना, ये खुश होंगी, यकीनन रब की रहमतें तुम्हें अपनी आगोश में ले लेंगी, यकीनन अल्लाह ताला का करम और उसकी इनायात की बारिशें होने लगेंगी। बहनों को खूब नवाजो, बहनों से खूब प्यार करो, बहनों से मोहब्बत करो, बहनों को जो भी हो सके दे दो। इनके देने से कम नहीं होगा, अल्लाह ताला उसमें इजाफे कर देगा। मगर हमारे यहाँ तो भाई बोझ समझ रहे हैं लोग। अच्छा अब इसको बहन को यार ये देना पड़ेगा, अब ये देना पड़ेगा। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मगर दोगे तो फायदे में रहोगे। तुम कुछ दो ना दो मगर उसका हक उसे जरूर दे दो, जो उसका हक है वो उसे जरूर दे दो। बाकी तुम उसे कुछ दो ना दो, वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी मर्जी रह गई। मगर अजीब तमाशा है, हर बहन बहन भी है, और जब वो ससुराल पहुंची तो किसी की बीवी है। वहां जाकर ये अपने शोहर पे प्रेशर बनाती है कि अपनी बहनों से मतलब न रखे, और इसके भाई के घर में जो है वो इसके भाई पे दबाव बनाती है कि ये अपने बहनों से न रखे। ये अपने भाई के लिए मरती है, वो अपने भाई के लिए मरती है, और दोनों एक दूसरे के अपने अपने शोहरों पे दबाव बनाती हैं कि अपनी बहनों से ज्यादा रब्बत रखो, तुम्हारी बहनें ऐसी हैं, तुम्हारी बहनें वैसी हैं। दोनों एक दूसरे के अपने अपने शोहरों से उनकी बहनों की बुराइयां भी करेंगी, उनकी माओं की बुराइयां भी करेंगी, और कोशिश ये होगी कि ये हमारी माँ से बहुत मोहब्बत करने लग जाए, हमारी बहनों से मोहब्बत करें और अपनी बहनों को छोड़ दें। ये दिक्कतें जो आजकल हमारे घरों में, जानते हो वजह क्या है? हर बीवी किसी की बहन है। जब वो आगे अपनी नंद के साथ, अपनी ननंद के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी तो वो कैसे तवक्को करती है कि उसकी भाभी उसके साथ अच्छा सलूक करेगी? जब वो अपनी ननंद को देते हुए कतराएगी तो वो कैसे सोच सकती है कि उसकी भाभी उसे देते हुए खुश होगी? वो भी कतराएगी। तो तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगी, जैसी करनी वैसी भरनी। बदलना है अगर इन चीजों को तो तुम बेवजह शोहरों पर दबाव ना बनाया करो, बल्कि उनसे कहा करो अपनी बहनों को दें। वो अपनी बहनों के साथ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनके साथ लगाव वाबस्तगी रखेंगे, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ वाबस्तगी लगाव रखेंगे। ये उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, ये उसका तुम्हें अच्छा सिला मिलेगा। तो खुदारा घरों के माहौल बेहतर करें, अपने घरों का माहौल खुशगवार बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, ताकि एक दूसरे में मोहब्बतें हो, प्यार हो। वरना तो आजकल हो क्या रहा है, औरत चाहती है, बीवी चाहती है मेरा शोहर मेरे काबू में रहे, अपने घर वालों से मतलब न रखे, मेरे मैके वालों से मतलब रखे, बस उनसे ही मतलब रहे, इसका बस उनसे ही मतलब रखे, मेरे भाई से, मेरी बहनों से, मेरी अम्मी से, मेरे अब्बू से। उनकी इज्जत करे, अपने अब्बा की इज्जत ना करे, अपनी माँ की इज्जत ना करे, अपनी बहनों की इज्जत ना करे। क्यों ना करे? तेरी माँ, इसकी माँ रूहानी माँ है, लेकिन इसकी जो असल माँ है, जिसने इसे पैदा किया, जन्म दिया है, वो असल माँ, वो इससे उम्मीद नहीं लगाती होगी कि मेरा बेटा है। ईद के दिन देखो लोग सारे मोहल्ले से ईद मिलेंगे, बाप को छोड़ देंगे, बाप से ईद नहीं मिलेंगे, कहेंगे शर्म आ रही है बाप से ईद मिलते हुए। ईद के दिन घर में छोले, चावल, गोश्त, बिरयानी, जर्दा, कोरमा बनाकर लोगों को खिलाने वालों, शकराने बनाकर खिलाने वालों, पहले ये सोचा करो, क्या तुमने एक लुकमा अपने बाप को भी खिलाया है? क्या तुमने एक लुकमा अपनी माँ को भी खिलाया है? सारी दुनिया को ईद की मुबारकबाद देने से पहले ये सोचा करो, क्या तुमने अपनी माँ को मुबारकबाद दी, अपने बाप को मुबारकबाद दी? बाप घर में बैठा इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा साल भर से नाराज है, शायद आज ईद के दिन आ जाए, आज मुझे मना ले। माँ मुंतजिर है, बेटा एक साल से नाराज है, शायद आज मुझे ईद के दिन मना ले, आज तो आकर सलाम कर ले। मगर इसे तौफीक नहीं मिल रही है माँ को सलाम करने की, बाप से ईद मिलने की तौफीक नहीं मिल रही। भाई भाई आपस में गले नहीं मिल रहे, नाराज है, रिश्तेदार आपस में नाराज हैं, गले नहीं मिल रहे, झिड़क रहे फिर एक दूसरे को। कोई पास है, अरे मैं तुमसे ईद नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलता, मेरा दिल नहीं मिलता तुमसे, मैं कैसे ईद मिलूं? ओ बदबख्त इंसान, हुजूर ने हर मोमिन का एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया है, वो ईमानी रिश्ता है। कुल्लु मोमिनुन इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तू गैर कौमों से, गैर मुस्लिमों से तो मोहब्बत करे, अपने सगे भाई से तुझे उनसियत लगाव ना हो, अपने भाई की तेरे दिल में कोई हमदर्दी मोहब्बत ना हो, अपने सगे भाई, अपने चचेरे भाई, अपने तेरे भाई से तू ईद मिलते हुए कतराए, रास्ता बदल डाले। ना ना, ऐसा हरगिज ना करना। अपनों को ईद के मौके पर राजी कर लेना, अपनों को ईद के मौके पर मना लेना। अगर कोई बहन नाराज है मना लेना, बहनोई नाराज है मना लेना, अगर कोई रिश्तेदार नाराज है मना लेना, उसे राजी कर लेना, ईद की खुशियों में शामिल करना, मना लेना, उसे राजी कर लेना। कहना कि साल भर हमने एक दूसरे के साथ नाराजगी में वक्त गुजार दिया, अब ईद आई है, इस ईद पर शिकवे गिले खत्म कर दो। ईद पर जिंदगी का भरोसा कोई नहीं है, जिंदगी की ये जो हकीकत है आप जानते हैं क्या है? क्या है जिंदगी की हकीकत? फरमाया गया जिंदगी की हकीकत यह है कि जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मिसल है, जिसे हुबाब कहा जाता है, पानी का बुलबुला, जिसकी औकात कुछ नहीं, जिसकी हैसियत इतनी कि वो देखने में नजर तो आता है खूब बड़ा है, अच्छा है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हकीकत उसकी यह है कि एक फूंकी अगर जोर से मार दो तो वो फट जाता है। जिंदगी की हकीकत यह है। क्या है इसकी जिंदगी की हकीकत? कुछ भी नहीं। न इतराओ जिंदगी पर, न इतराओ हुस्न पर, नाज ना करो अपनी जवानी पर, फख्र ना करो अपनी ताकत पर, लोगों को राजी कर लो, रूठे हुओं को मना लो।
जोड़ो एक दूसरे को ईद के दिन, एक दूसरे के दिल जोड़ लो ईद के दिन, एक दूसरे से प्यार करो ईद वाले दिन, रिश्ते अपने जो है मजबूत कर लो। जो रिश्तों में खटास पैदा हुई है उसको खत्म करो, जो रिश्तों में कड़वाहट आई है उसको मिठास में तब्दील करो। खुशियों का मौका है, अपनों को मना लो। आज हम देख रहे हैं मुआशरे में कोई चचा से नाराज है, किसी का चचा उससे नाराज है, कोई मामू से नाराज है, किसी का मामू उससे नाराज है, कोई माँ से नाराज है, किसी की माँ औलाद से नाराज है। और मैं अपनी माओ से भी दरखास्त करूंगा, खुदारा अपने बच्चों को माफ कर दें। अपने मैके वालों की धमकियां देती हो, हमारे भाई हुए, हमारा भाई हुए। बताओ ना, सैयदा के बाबा के जैसा कोई दुनिया में है? उनसे ज्यादा अमीर कौन है दुनिया में? बोलो। सारी कायनात में खजाने मुस्तफा के कदमों में पड़े हुए हैं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सके, और पूरी मोहब्बत के साथ झूम कर पड़े। सबसे सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला। दो जहां का उजाला है, बड़ी शान वाला। बुझ गई जिससे आवे सभी मशआले, शम्मा वो आया हमारा नबी, शम्मा वो हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे सबसे कितनी शान वाला, कितनी शान वाला। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं, नबी इतनी शान वाले, इतनी शान, कितनी शान वाले। गमज़दों को रज़ा मुज़्दर कीजिए है, गमज़दों रज़ा मुज़्दर कीजिए है, बेकसों का बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों। आपके शौक को देखकर तो ये चाहता कलाम और पढ़ा जाए, मगर वक्त को देखकर अब वक्त इजाजत नहीं देता है, तो मैंने इसलिए मंगला पढ़ दिया। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला, सबसे बाला। वो है सैयदा के बाबा, वो है फातिमा के बाबा। तुम अपने बाप से इतराती हो, मैं मालदार की बेटी हूँ, मगर फातिमा ने कभी अली से नहीं कहा, अली खबरदार, मैं तेरे घर में चमकी नहीं चलाऊंगी, मैं शहंशाह कौनैन की बेटी हूँ। नहीं नहीं, बल्कि सैयदा अली के घर में चमकी भी चला रही है, सैयदा अली के घर में फातिमा ने भी जिंदगी गुजार रही है, हर हाल में साबिर शाकिर।
मौला अली कहते फातिमा तुमने हर हाल में सब्र का और शुक्र का दामन थामे रखा, कभी कुछ शिकवा नहीं किया, कभी खफा नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं किया। फातिमा हर हाल में तुम मेरे साथ रही, खुश रही, मुझे खुश रखा। सैयदा फातिमा कहती है अली अब मेरी झोली में बस एक चीज डाल दो। अली फरमाती क्या? ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा, हयात माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। हयात माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। तेरे शोहर से गुजर गए, मरीज है लाइलाज ज़हरा, ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, नबी की बेटी बतूल ज़हरा, तहारतों का उसूल ज़हरा, शहीद आदम के वास्ते अब सलाम कर लो ज़हरा। सैयदा फातिमा ज़हरा अली से कहती है, रोके कहती है अली मेरी झोली में कुछ डाल दो। अली ने फरमाया क्या? कहती है अली एक चोला बस एक चोला अली मेरी झोली में डाल दो। अली फरमाते फातिमा बोलो ना क्या? फातिमा कहती है अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। अली बस इतना कह दो कि मेरी खिदमत से तुम राजी हो। बस सुना तो अली चीख निकल गई। मौला अली फरमाने लगे फातिमा सुनो कैसी बात करती हो फातिमा, तुमसे अली भी राजी है, रोजे में नाना रोजे में नबी भी राजी है, और मुस्तफा का खुदा भी तुमसे राजी है। सैयदा फातिमा रमजान मुबारक सैयदा दुनिया से रुखसत हुई है, सैयदा की औलादें हैं जिन्होंने तारीफ खत्म की है। फिर हसन मुश्तबा ने सुलह करके और जहर भी कर दी, सब्र से और बर्दाश्त से काम लेकर आपने दुनिया को बताया कि अली का बेटा किसे कहा जाता है। और फिर हुसैन ने करबला के मैदान में सारा बता के दरबार में बाकी दुनिया को बताया हुसैन किसे कहते हैं। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पुकार के कहा शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन सरदार नदार दरदस्त करे सरदार नदार दरदस्त करे दरदस्त यजीद अल्लाह के बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हुसैन कल भी जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन का नाम सुबह कयामत तक रहेगा जब तक सूरज। ने कहा कतरे समझ के मोती समझ के शाने करीनी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीनी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फियाल के। दो आंसू की कीमत क्या है? जो रब के खौफ से निकल जाए उनकी कीमत बड़ी है अजीजों। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया जो बंदा अपने रब के खौफ से रोएगा, दो आंसू बहाएगा, आका ने फरमाया इन आंसुओं की कीमत ये है कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। एक बात और सुनते जाओ, ये शबे बारात है। सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं आकाए कायनात ताजदारे मदीना मुस्तफा करीम शबे बारात की रात थी, शाबान की 15वीं शब की, हुजरे के अंदर मेरे साथ। कहती है मैं रात में जब बेदार हुई मैंने देखा आका मौजूद नहीं है। कहती है मैंने बाहर निकल के देखा, तजस्सुस हुआ आका किधर गए। कहती है मैंने जाके देखा आका जन्नतुल बकी के अंदर है, कब्रिस्तान के अंदर है। मैंने आका को देखा, ताजदारे मदीना ने मुझे देखा, फरमाया आयशा आज की रात तौबा की रात है, आज की रात रब को मनाने की रात है। कहती है कि आका ने फरमाया आज की रात अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को जन्नती बना देता है, गुनाहगारों के गुनाह बख्श देता है। कितना करीम है मौला। इस रात में फरिश्ता आवाज लगाता है, निदा होती है, आवाज लगाई जाती है, कोई है जो आज मांगे औलाद मांगेगा, औलाद उसको दी जाएगी। कोई है जो इस रात में अल्लाह से मांगे, इस रात में कोई गुनाहों पे बख्शिश मांगेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। इस रात में कोई मांगने वाला मांगे, अल्लाह ताला की रहमत मांगे, अल्लाह की रहमत उसे मिल जाएगी। जहन करीब करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में एक आने वाला आया, आका की बारगाह में आकर सवाल करने लगा, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना अगर अल्लाह ताला मुझे शबे बारात अता कर दे, अगर अल्लाह मुझे ये रात अता फरमा दे, ए ताजदारे मदीना अगर ये रात मुझे मिल ही जाए और अल्लाह इस रात के अंदर
मुझे दुआ मांगने की तौफीक दे दे, मुझे दुआ की तौफीक मिल जाए। या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, मैं अपने मौला से क्या मांगू, अपने परवरदिगार से क्या मांगू? अल्लाहु अकबर, तवज्जो करो। अर्ज किया, आका बता दीजिए, ताजदारे मदीना बता दीजिए। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार से क्या मांगू? अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फरमाया, ऐ सहाबी, अगर शबे बारात मिल जाए, अगर तुझे तौफीक मिल जाए तो चार चीजें अल्लाह से मांग लेना, चार बातों के अल्लाह अपनी दुआ में शामिल कर लेना, अल्लाह से चार चीजें मांग लेना। अर्ज किया, आका क्या मांगू? फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे गमखार आका ने फरमाया, पहली चीज अल्लाह से मांगना कि अपने गुनाहों पर मुआफी मांग लेना। क्या फरमाया? गुनाहों की मांगते हम जबान से कहते हैं अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा मुझे माफ कर दे। कई तौबा करने वाली को कान पकड़ लेते हैं, अल्लाह तौबा माफ कर दे। तो क्या ये कान पकड़ने से हो गई? ऐसे करने से अल्लाह तौबा 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 हो गई तौबा। 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए, किस लिए? तौबा की। बात समझ में आ रही है आपको? 300 साल मुसलसल हजरत आदम ने आंसू बहाए तौबा के लिए। इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतना रोए कि आंसू जो बहते रहे, उन आंसुओं से बहते 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 300 साल का जमाना, यार सोचो तो जरा, आंसू बहे, एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गए। जंगल के जानवर आपके आंसू जो बह रहे थे उनको पीते थे, उस पानी को। तो जंगल के जानवर आपस में कहते थे, वाह कितना मीठा पानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब तो मुआफ कर दे, या अल्लाह अब तो मेरी तौबा को कबूल कर ले। अब तो जानवर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं, जानवर भी हंसने लगे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ये जानवर हंस नहीं रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ए आदम, ये आंसू तुम्हारी आंखों से जो बह रहे हैं, मेरे खौफ की वजह से बह रहे हैं। जो आंसू मेरे खौफ के सबब निकलते हैं, वो आंसू मामूली नहीं होते हैं, उन आंसुओं की कीमत बड़ी हुआ करती है। मगर हमारी आंख में नहीं, हमारी आंख में आंसू नहीं आते जब माल का नुकसान हो, तब आंसू आते हैं, वरना तो हमारा काम बस कान पे हाथ रख के चलते हैं, तौबा तौबा। इतना रट लिया इस लफ्ज को, तौबा 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 तौबा। कभी दिल से तौबा नहीं की, कभी दिल से गुनाहों पे शर्मिंदा नहीं हुए। अगर दिल से गुनाहों पे शर्मिंदा बंदा हो जाए तो उसकी कैफियत बदल जाए। अरे यार, अल्लाह की बारगाह बड़ी बारगाह है ना। एक अल्लाह के वली है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी शान। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। आप जब दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हजरत बायजीद बुस्तामी दुनिया से रुखसत हुए। किसी ने ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने वाले ने, मुरीद ने कहा, हुजूर क्या हाल है, कैसी गुजरी, अल्लाह ने आपसे क्या मालूम किया, कौन से सवाल हुए? हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे, एक सवाल परवरदिगार ने किया, एक का जवाब मैंने दिया और मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मुआफ कर दिया। अल्लाह अकबर, इतने बड़े वली हैं। मगर सुनो सुनो, अपने खलीफा को ख्वाब में बता रहे हैं, अपने मुरीद को ख्वाब में बता रहे हैं। एक सवाल अल्लाह ने किया तो कहा मुरीद ने, कौन सा सवाल था? वो आखिर क्या सवाल था कि एक सवाल में बात खत्म हो गई, आपको परवाने नजात मिल गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने मुझसे मालूम किया, ऐ बायजीद क्या लाया है? अगर अल्लाह मुझसे और आपसे ये सवाल करे, क्या लाया है, तो बोलो, क्या है मेरे तुम्हारे पास? कुछ है? बोलो बोलो। टूटे फूटे सजदे किसी काम के नहीं, कर तो लिए मगर भरोसा ये नहीं कि कबूल हो जाए। थोड़ी सी नमाजें वो भी ऐसी जिसमें दिखावा रियाकारी, थोड़े से रोजे वो भी ऐसे जिसमें दिखावा रियाकारी, थोड़ा सा सदका खैरात वो भी नाम के लिए कि लोग कहें बहुत बड़ा सखी है। क्या है हमारे पास? मगर इस रात के अंदर बात बड़े पते की बता के जाऊंगा और इसको पल्ले बांध लेना। अगर अल्लाह ने हमसे सवाल किया क्या लाए, तो जवाब बायजीद बुस्तामी ने बता दिया है, जवाब अल्लाह के वली ने सिखा दिया है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार ने मुझसे कहा, बायजीद क्या लाया है? अब जवाब सुने, मचल जाएगा। बायजीद क्या लाया है? कहने लगे, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला मैं फकीर हूं, तू बादशाह है। ऐ मौला, बादशाहों के दरबार में जब फकीर आते हैं कुछ
कुछ लेकर नहीं आते, खाली आते हैं और जब जाते हैं उनका दामन भरा हुआ होता है, अपना दामन भर के जाते हैं। कहते मैंने अर्ज कर दिया मौला मैं फकीर तू बादशाह, मैं खाली दामन लेके आ गया, या अल्लाह मेरे दामन में नजात डाल दे, मेरे दामन में मगफिरत डाल दे, मेरे दामन में बख्शिश डाल दे, या अल्लाह मेरी झोली खाली है, ऐ परवरदिगार तुझसे मांगने आया हूँ, ऐ मौला लेकर कुछ नहीं आया, मैं तो तेरा करम मांगने आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय। फकीर बादशाहों के दरबारों में खाली हाथ जाते हैं, मगर उनके दामन वहां भर दिए जाते हैं। आज की रात मस्जिद में बैठे हो, अपनी झोलियां फैला लो और एक लम्हे के लिए यूं अपने हाथ उठा लो और इस रात के सन्नाटे में अल्लाह के घर में बैठे हो, तसव्वुर करना, जरा हाथ उठाएं यूं दुआ की जैसे हाथ उठाएं। आज की रात में हाथ उठाओ, परवरदिगार के बारगाह में अर्ज करो मालिक आज की रात जबकि तेरी रहमतें मुंतजिर है, कोई मांगे उसे अता किया जाए। ऐ मौला हम झोली फैलाए बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तू बड़ा करीम है, तेरी रहमतों के खजाने बड़े हैं, या अल्लाह तेरे खजाने गैब से मांगने आए हैं। ऐ मौला आज हमारी झोलियों में, आज हमारे दामनों में मगफिरत डाल दे, गुनाहों से आजादी अता कर दे। शबे बरात तौबा की, मगर हमारी तौबा क्या जबान से का तौबा है, खत्म बात। मौला अली ताजदारे विलायत, शेर खुदा है दरे करार, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली ताजदारे विलायत फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में गुनाह की तौबा मांगता है, तौबा करता है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। मौला अली फरमाते उसने गुनाह किया, फिर तौबा कर ले। बच्चों बेटा खामोश बैठो, आराम से बैठो, नहीं तो तुम्हारे बहुत पास पकड़ के ले जाऊंगा, सबको बिठा लूंगा गाड़ी, बता रहा हूं। परवरदिगार आलम की बारगाह में जो तौबा करे, मौला अली फरमाते उसने गुनाह किया, तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, यानी तौबा पर कायम रहा। गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। फरमाया मौला अली ने दर हकीकत ये तौबा नहीं है, ये तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ में मजाक कर रहा है। अल्लाह तौबा कैसी होनी चाहिए? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। परवरदिगार ने फरमाया तौबा ऐसी करो जो नसीहत आमोज़ तौबा हो, तौबा ऐसी हो। तौबतन नसूहा क्या है? फरमाया सूफिया फरमाते तौबतन नसूहा का मफहूम ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौबतन नसूहा ये कि बंदा एक बार तौबा कर ले, इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, एक बार इरादा कर ले, अल्लाह से मुआफी मांग ले, या अल्लाह जो गुनाह हो गए सो हो गए, अब इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अगर शराब पीता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह शराब के करीब नहीं जाऊंगा। अगर जुआ खेलता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह जुआ नहीं खेलूंगा। अगर ज़ानी था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह आइंदा कभी ज़िना नहीं करूंगा। अगर वो गुनाहगार था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा। फरमाया गया अगर ऐसी तौबा कर ले तो फरमाया तौबतन नसूहा ये है जिस गुनाह पर बंदा तौबा कर ले फिर कभी जिंदगी में उस गुनाह की तरफ पलट कर नहीं देखे, उस गुनाह की तरफ कभी न जाए। ऐसी सच्ची तौबा करो मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा खुला है, आज खुला है, वक्त है मोहलत का, तौबा कर लो, वरना किसे पता आज रात को सोए, किसे पता कि सुबह का सूरज पश्चिम से निकल जाए, या उसके अगले दिन वाला सूरज पश्चिम से निकल जाए, या अगले महीने या अगले साल कभी भी निकल सकता है। और जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल गया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर तौबा का दरवाजा बंद है, फिर जो जिस हालत में है उसी में रहेगा। अभी तौबा की तो तौबा का फायदा सुन लो, अभी तौबा की तो तौबा की फजीलत सुन लो। अल्लाह ताला तुमसे मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? जरा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार सुनो और जरा रब की मोहब्बत में झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कोई हमसे जब मोहब्बत करता है तो हम इतराते नहीं है क्या? बोलो भैया क्या मतलब? कोई परेशानी है? बैठ जाओ बाबू। अरे शबे बारात के अंदर भी अगर आप ये बातें नहीं सुन सकते और दिल नहीं बदल सकते तो फिर समझ लो ईमान को टटोलने की जरूरत है, छांटने की जरूरत है। हमारा मसला यह है कि हमें बैठे बिठाए फ्री की जन्नत चाहिए, काम कुछ ना करें, बैठे बिठाए फ्री की जन्नत मिल जाए, जन्नती पक्के बन जाए, तौबा करनी ना पड़े, गुनाह छोड़ने ना पड़े, जन्नती पक्के बन जाए।
हमारा लोगों का हमारे यहाँ ख्याल ये है जुआ खेलें, हराम की दौलत खाएं और हम जन्नती बन जाएं। अब्बा की जन्नत है, ऐसी मिल जाएगी। शराब पीते रहे जन्नती बन जाएं, जुआ खेलते रहे जन्नती बन जाएं, दीन से दूर रहे जन्नती बन जाएं, नमाजों से दूर रहे जन्नती बन जाएं, इबादतों से दूर रहे जन्नती बन जाएं। याद रख लेना मेरी बात, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना, चाहे जो करो अपने रब को अगर राजी न किया, अगर रब के अहकामात पे अमल न किया, ये शरीयत में मजाक नहीं है, यहाँ रिश्वतें नहीं चलती है, यहाँ रब का करम चलता है। रब को अगर राजी नहीं किया, याद रखना तुम चाहे जितने बड़े चौधरी हो, जितने बड़े अमीर कबीर हो, मगर कब्र में तबीयत से ठुकाई होनी है। कब्र में फरिश्ते नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि फरिश्ते कभी रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते कभी किसी का असर रसूख नहीं देखते, किसी की शख्सियत नहीं देखते। ऐ लोगों, अगर रब राजी है तो याद रखना जग राजी है, रब राजी है तो सब राजी है। अगर रब नाराज है, सारी दुनिया राजी हो, फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो मजे के चक्कर में लगे हुए हैं ना, हम मजेदार हो गए। जवान तो जवान, हमारे यहाँ बुड्ढे तक रंगीले हो गए। जवान तो जवान, बुड्ढे रंगीले हो गए, अवाम तो अवाम, पीर रंगीले हो गए। तो जब इतने रंगीले लोग हो जाएं तो फिर किसके दिल पे तौबा की बात असर करेगी? जब इतना रंगीला मिजाज हो जाए, ये रंगीला मिजाज खत्म कर दो खुदा के लिए, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये रंगीला मिजाज जो बन गया है, और ये रंगीला मिजाज रात दिन जो मोबाइल में फिल्में, वीडियो, ड्रामे ये सब देख रहे हैं, और मजीद रंगीले होते जा रहे हैं। जिसे देखो वो दुनियादारी में उलझ गया, जिसे देखो वो अपनी दुनिया को संवारने के चक्कर में लग गया, मगर कभी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं बेदार होता, कभी रब को मनाने का कभी ख्याल नहीं आता। अल्लाह के नबी ने सहाबी से फरमाया था तौबा कर लेना, अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांग लेना, पहला काम ये कर लेना, अपने रब को मना लेना, क्योंकि नबी अकरम का ऐलान है, ताजदारे मदीना का फरमान है, परवरदिगार मुआफ करने वाला है, खताओं को बख्शने वाला है। आओ सुनो जरा अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह की रहमतें किस दर्जा मुंतजिर है। फरमाया गया रहमतें हक बहा नमी जोयत, उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। ए लोगों, जब परवरदिगार आलम ने शैतान को मरदूद बनाया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला, तो शैतान ने जाते जाते कहा था, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, ए परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, नेक रास्ते से हटाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। कहता या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम उठाई, कसम खाई, कसम खा के कहता है, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा मौला मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को जरूर गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे बहकाएगा? ये कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, कहने लगा या अल्लाह सामने से बहकाऊंगा, इन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, कहने लगा परवरदिगार पीछे से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। जरा जहन करीब करो, कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा, चारों तरफ से गुनाहों में इन्हें डालूंगा। आज यही तो वजह है, इधर से मैं सामने से बैठ के तकरीर करूं तो पीछे से शैतान कहते हैं आजा आजा, कहां सुन रहा है इसकी बातें। अगर दाईं जानिब से पैगाम हक आए तो बाईं जानिब से शैतान कहते हैं आजा आजा, कहां सुन रहा है। बाईं जानिब से पैगाम हक आए तो दूसरी जानिब से शैतान कहते हैं आजा, कहां पड़ा है, चल रंगीला मिजाज बना ले, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जा। याद रखना शैतान ने कहा था या अल्लाह चार साइड है मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का इंतखाब कर लिया, तू चार तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले मैं अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं भी बड़ा करम करूंगा, मैं भी बड़ा फजल करूंगा। परवरदिगार ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया, तूने चार साइडों का इंतखाब किया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया आगे पीछे दाएं बाएं चार तरफ का तूने इंतखाब किया है, मगर दो साइडें छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया और एक नीचे वाली समत को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। तू चार तरफ से बहकाएगा, गुनाहों में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, जब इससे गुनाह हो जाएंगे तो ये फिर मेरी बारगाह में आएगा, एहसास नदामत बेदार होगा, फिर ये आएगा मेरी बारगाह में, दो आंसू आंखों में लेकर आएगा, आकर रो के कहेगा या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह मुझरी हूँ, गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा आएगा ऊपर को यूं हाथ उठाएगा, कहेगा मौला माफ कर दे, अल्लाह ने फरमाया मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसका करम बड़ा, रहमते हक बहानमी जोया, उसकी रहमतें बोलो बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती। बताऊं कैसे तलाश करती हैं? सुनना चाहते हैं? कैसे तलाश करती है रब की रहमतें बहाने? आखिरी बात बयान करके गुफ्तगू को समेट रहा हूं, सुने तवज्जो से। अल्लाह की रहमतें कैसे बहाने? एक इंसान है मैदान महशर में, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में खड़ा मेरे आका ने फरमाया मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, और ये तो तुम जानते हो हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। ये नहीं है कि अब्बा को बता दिया बस कि अब्बा 100 रुपए वहां खर्च कर लिए थे, 200 वहां हो गए थे, हिसाब में झोल झाल किया, या जिसके यहाँ काम करना है उसके यहाँ हिसाब में झोल झाल किया और निकल गए, रजिस्टर में उल्टा सीधा लिख दिया है? मियां सोचो सोचो, इधर तो चल जाएगा ये तमाम काम धांधली वाला, उधर जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अमाल तोले जा रहे हैं, इधर नेकियां इधर गुनाह, समझ में आई बात? इधर नेकियां इधर गुनाह। अब नेकियां और गुनाह जब तोले गए ना, तो फिर नेकियां और गुनाह इतने हो गए कि दोनों बराबर। एक नेकी की जरूरत पड़ गई, एक नेकी हो तो जन्नत का रास्ता क्लियर। जन्नत को अपने अब्बा की समझने वालों उस दिन पता लगेगा, जब एक भी कम पड़ गई ना, नाच जाओगे, भागे भागे फिरोगे, एक ही हाथ नहीं आएगी। ये जो इन्हें मौलाना लोगों को तुम समझ लेते हो ना बावला पागल, ये कह रहे हैं भैया मस्जिद का चंदा हो रहा है 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हें 10 के बदले बड़ी नेकियां देगा, तुम करो ये मौलाना झूठ बोले, इसकी बात मत मानो। या माशाल्लाह सब देते हैं बहुत, वाह सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब जब इमाम तारीफ करे तो पता लग जाता है कि मुफ्ती वाकई अच्छे हैं। तो फिर आपके लिए मेरी जानिब से सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, शादाबाद रहे। और जो रब के घर को आबाद करते हैं वो कभी दुखी रहते ही नहीं है। जो रब के घर को आबाद करते हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद कर दिया करता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, शायर इस्लाम उस्मान मंसरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं उस्मान भाई भी तशरीफ ले आए हैं, शायर अहले सुन्नत, मद्दाह खैरुल अनाम, वासिफ शाह गुदाब, बेहतरीन लबु लहजे का मालिक, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज और खुश मिजाज जनाब मोहतरम उस्मान मंजरी साहब तशरीफ लाए। मेरे बाद में फिर इंशाअल्लाह एक तरफ ये शुएब रजा साहब हैं, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज आपने अभी समात किया, एक तरफ हमारे उस्मान रजा मंजरी साहब, सिर्फ नात खाना समझना, माशाअल्लाह मुस्तनद मुफ्ती भी हैं, सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मुझे गिरामी कद्र पे करे खुलूस व मोहब्बत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। मेरे बाद इनका बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे, जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लें और जरा मोहब्बत से बोल लें सुभान अल्लाह। तो अक्सर क्या होता है ना, मौलाना लोग कहते हैं जलसे में भाई एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता करेगा, तो आप रह गए खामोश कि चलो यार देख लिया जाएगा, बहुत नेकियां होगी, मस्जिद बनवा तो दी। क्या ख्याल है? तो क्या बहुत नेकियां हैं, मगर एक भी कम पड़ गई ना तो पता लग जाएगा, बंदा नाच जाएगा मगर एक ही नहीं मिलेगी। एक नेकी जब कम पड़ गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक कम है, एक लेके आ जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। एक नेकी लेके आ जा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसने कहा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे लाऊं, मगर सोचा कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक नेकी का मामला। इसे ख्याल आया किसके पास जाऊं, तो ख्याल आया सबसे ज्यादा मेरी फिक्र एक जात ने की, वो मेरी माँ है। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। मैं रोया तो माँ रोई, मैं हंसा तो माँ हंसी, मैं दुख में तो माँ दुखी, मैं सुख में तो माँ सुखी। मेरी मुश्किल को माँ ने अपनी मुश्किल बना लिया, मेरी खुशी में माँ राजी, माँ खुश हो गई। मुझ पे जान छिड़कने वाली, मुझ पे मरने वाली वो मेरी माँ। ख्याल आया माँ से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, चलो माँ के पास चलते हैं, माँ देगी मुझे नेकी। मैदान महशर में माँ को तलाश किया, अपनी माँ के पास आया, कहने लगा माँ एक नेकी दे दे, एक कम पड़ गई, एक नेकी अगर तू दे देगी तेरा लाल जन्नत में चला जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। माँ एक
नेकी दे दे, लेकिन माने का बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। जो तेरे लिए करना था सब मैंने दुनिया में कर दिया, इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, मैं कैसे जन्नत में जाऊं, मेरा कैसे काम बने। माँ ने इनकार कर दिया, मायूस होकर लौटा तो सोचा अब्बा के पास चलूं। अब्बा ने मुझे बड़ा बहुत मेरे लिए जान छिड़कते थे, कमाया पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बड़ी मेहनत की। अब्बा ने प्लाट दिलवाया, जमीन दिलवाई, घर बनवाया, मेरे अब्बा ने कारोबार करवाया, हाईवे पर मुझे एक दुकान बढ़िया सी दिलवा दी, मैंने कारोबार कर लिया। अब्बा ने गाड़ी भी मेरी शादी में जबरदस्ती लड़ झगड़ के मांग ली, अब्बा ने बहुत कुछ लड़ झगड़ के मेरे लिए कर दिया, इंतजाम पूरा कर दिया। तो चलो अब्बा के पास ही चलता हूँ। अब्बा से जाके कहता हूँ अब्बा एक नेकी दे दो। अपने बाप के पास आके बोला एक नेकी की जरूरत है मेरे वालिद, एक नेकी दे दो। बाप ने कहा बेटा जो दुनिया में कर दिया क्या वो कम कर दिया जो अब भी महशर में मेरे पास आ गया। बाप ने कहा बेटा इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, चला जा। बाप ने इनकार किया तो भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया तो बहन के पास गया, बहन ने भी इनकार किया रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों ने भी इनकार किया तो दोस्त के पास गया। और आजकल तो लोग कह रहे हैं ना दोस्त तो दोस्त है, दोस्ती तो दोस्ती, दोस्ती पे मरने वालों हो। दोस्त अच्छे हो तो दोस्ती वाकई काम की होती है, दोस्त लफंडर हो ना तो जिंदगी जो है ना पूरा जोग्राफिया बदल जाता है। दोस्ती देखभाल के किया करो, दोस्ती किसी बदअकीदा से मत करो, मुनाफिक से मत करो, किसी लफंडर से मत करो, किसी जानी से, शराबी से, बेअमल से मत करो। दोस्ती करनी है ना तुम्हें तो नौजवानों दोस्ती ऐसे लोगों से किया करो। अगर दोस्ती करना है तो चलो हम बताते हैं, मौलाना आसिफ कमाल से दोस्ती करो। दोस्ती करना है तो मुफ्ती उस्मान मंजरी से करो। दोस्ती करना है अल्लामा रिजवानुल हक साहब से करो, मौलाना मुमताज साहब से करो। इनसे दोस्ती करोगे तो नुकसान नहीं फायदा ही फायदा होगा, दुनिया में यहाँ भी फायदा पहुंचेगा और मैदान महशर में भी इनकी दोस्ती काम आएगी। क्योंकि जो आलिम से दोस्ती करे, आलिम की खिदमत करे, अल्लाह आलिम की खिदमत के बदले भी उसके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। क्या हदीस है? देखो हमने इनसे दोस्ती की है 50 रुपए है नहीं दोस्ती काम। अब आप कह रहे हो हम भी तो दे रहे थे बड़ी देर से, आपके भी बहुत अच्छे मुफ्ती साहब ने सोचा कि मैं बढ़ा दूं। वरना आसिफ रजा साहब अल्लाह सलामत रखे। जल्दी से सुन लो मेरी बात, समझ में आ रही है? एक कम पड़ गई, न भाई ने, न दोस्त ने, न अम्मा ने, न अब्बा ने, किसी ने नहीं दी। कोई क्यों दे? इधर ही समझ लेना था ना, क्योंकि कुरान में इधर ही अल्लाह ने बता दिया, रब का कलाम है। परवरदिगार आलम ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कल मैदान महशर में न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा, नबियों का सरदार काम आएगा। लेकिन नहीं मिली, चल दिया, मायूस हो गया, चेहरा लटकाया मायूसी के आलम में। अब इसने क्या सोचा? जल्दी खामोश होकर मेरी बात जल्दी से सुन लो, शोर मत करो। इसने सोचा भैया अब नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो फिर ऐसा करो मुंह लटकाया दोज़ख की तरफ चल दिया कि अब क्या करेंगे, अल्लाह के हुजूर भी जाएंगे तो बात तो बनने वाली है नहीं, नेकी तो है नहीं, तो मुंह लटकाया चल दिया दोज़ख की तरफ। मगर दोज़ख की तरफ जाते जाते एक आदमी मिला, वो आदमी भी जा रहा था, उसने इसका चेहरा देखा, इसने उसका चेहरा देखा। उस जाने वाले ने कहा क्या बात है, तेरे चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है, चेहरा लटकाए हुए इधर कहाँ जा रहा है? कहने लगा मेरा हाल न पूछ, मेरे दिल की हालत ये है, एक नेकी से चूक गया वरना जन्नती होता, मजबूरी है क्या करूं, एक नेकी नहीं है जहन्नम की तरफ जाने लगा हूं, एक नेकी होती तो जन्नत में न चला जाता। कहा तुझे एक कम पड़ गई? कहने लगा एक कम पड़ी, इसका मतलब नेकियां खूब थी तेरे पास, नेकियां तो थी, एक ही तो कम पड़ी। अरे भैया एक ही तो कम पड़ी, नेकियां तो बहुत थी, इतनी तो थी कि जन्नत में पहुंचा दे, एक अगर और होती तो पहुंच ही जाता। उसने कहा तेरे पास इतनी नेकियां, फिर मायूस और मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय गुनाहों के। कहने लगा तुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई, तेरी एक कम है, और मेरे पास तो मेरे आमाल नामे में एक ही नेकी है, दूसरी कोई नहीं, मेरे पास तो एक ही। कहने लगा चल तू इतना मायूस ना हो, मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर मेरी एक नेकी तुझे जन्नत में पहुंचा सकती है। मैं अपनी एक नेकी की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। 99,999 को 1 रुपया तो 1 लाख बना सकता, मगर 1 रुपये को कौन बनाएगा 1 लाख? इतना कौन गड्ढा पाटेगा वो?
इसने कहा मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर तुझे पहुंचा सकती है। तो ले नेकी ले, जा तू अपना काम बना ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। इसने नेकी ली, चल दिया, खुश हो गया, अल्लाह की बारगाह में आया, मौला नेकी ले आया। अब अमाल तो ले गए, नेकी को रखा गया, पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा काम बन गया, जा तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने जन्नत का हुक्म दे दिया, जाने लगा। मगर जैसे जा रहा था, फिर परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा। बड़ी मेहनतों से एक नेकी मिली, काम करना मैं चल दिया था जन्नत में, अल्लाह ने फिर मुझे रोका है। रब खैर करे, पता नहीं क्या होगा, डर गया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने वाले रुक जा। रुक गया, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया तेरा काम तो बन गया, मगर ये बता कहां से बना? नेकी तो मिल गई, मगर बता कहां से मिली? कौन ऐसा है महशर में जिसने तुझे नेकी दी है, कहां से लाया है? तो कहने लगा या अल्लाह एक आदमी मिला था, उसने दी। तो अल्लाह ने फरमाया जिसने नेकी दी है जल्दी जाओ उसे बुला के ला। ये दौड़ा दौड़ा गया, उसको बुला के लाया, चल तुझे अल्लाह ने बुलाया है, लेकर आ गया। दोनों रब की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह ने उससे फरमाया क्या तूने इसको अपनी नेकी दी? कहने लगा जी परवरदिगार मैंने दी। फरमाया तूने इसको नेकी दी क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह ये की थी, मैंने सोचा इसका ही काम बन जाए, ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने महशर में सखावत दिखाई, तूने महशर में सखावत दिखाई, या अल्लाह मेरे पास थी मैंने दे दी। अल्लाह ने फरमाया अब जरा एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है? कहा जिस रास्ते से लोग पूजा पाठ करने जाते थे ना मंदिर में, उस रास्ते के दरमियान में सरकार गरीब नवाज बैठ गए, बजाने लगे सारंगी। ऐ लोगों, सरकार गरीब नवाज ने देखा था कि यहाँ हालात ये है कि ये हिंदुस्तान वाले म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं, तो आपने सारंगी बजाई। और इस वाकये को यूं तो हमारे उलमा बयान करती हैं, मगर एक खतीब साहब को मैंने सुना, उन्होंने तो वो सारंगी जैसे सरकार गरीब नवाज ने बजाई ना, उन्होंने बजा के दिखाई। वो कैसे बजा के दिखाई उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा सरकार गरीब नवाज सारंगी बजा रहे हैं, ये साज कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। जोर से अगर आप पढ़ लोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, ये जिक्र जो है ना, इस जिक्र को जिक्र इस बात तो नफी भी कहा जाता है, ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ोगे आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए, इसमें आ गई ना, तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी, पता लगेगा पीपल्स आना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। अगर माइक का मुद्रा इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक न सके खुद को, आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो, 4 नहीं बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए। ताजदारे अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए, दिन चढ़ने लगा। आपने फिर साज बंद किया, जब साज बंद किया लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि जिसका असर दिल पर हो गया, दिल माइल हो गया। अब दूसरा दिन आया, सरकार गरीब नवाज फिर रास्ते में बैठकर बजाने लगे, फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए, मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए, सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो साज सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना, फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा, ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। लोगों हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया,
पूजा पाठ सब छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकारे गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है। ये जब तक न सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज ने सुना, आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर बजाऊंगा। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे? कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना दो, जरा सारंगी बजा दो। कहा अच्छा जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहां गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। और सरकारे गरीब नवाज ने आगे खड़े हो गए। आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकारे गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाहु अकबर। यूं अल्लाहु अकबर कह के कानों की लोटक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाहु अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए। आगे सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही। ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है। कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है। कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा। फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकारे गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था। पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था। अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जैसे ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस साज को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए। आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़े, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो ला इलाहा। मैदान महशर के लिए आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा सवाल रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को। और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजा के समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दो फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने ऐसा नाथ है आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदके में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात साहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। अल्लाह आका ने उम्मत की फिक्र की है। अल्लाह आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। आज वाले मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए। बहुत रोए मेरे आका, 1-2 दिन नहीं 3 दिन तक आका ने आंसू बहाए। हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आया, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है। लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो मेरे
अजीजों, अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारी मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं, हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं, हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है, हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं, हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते, हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे, सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं, हर वक्त नाफरमानियां। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर, किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गाँव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे, और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क़ मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मौन बना लो, और देखो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं आरामी हूँ, इत्तिहादी हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आरामी, अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। लोगों सुनो सुनो, आप भी हम लोग भी बीमार हो जाए, मोहल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग भी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, इयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अदा करता तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय और देख भी कैसे रहे हैं जैसे बातें। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अदालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार को सब जानता है, अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है, अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों ज़हन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का बोला आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आंधी गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का बोला जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए।
परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो। अगर सीने में दिल धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदार मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में या अल्लाह हयात ज़ाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदार मदीना ने बारगाह रब्बिल यज़रुल यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सुन ले, मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, जब मौत आ जाए, मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है। किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा तो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ताजदार मदीना ने अर्ज कर दिया मेरे परवरदिगार खालिक कायनात जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है, कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए लेता हूँ और इसे सस्ता किए लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर हम गुलामों पर बड़े एहसान है, हुजूर बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने कहा सय्यदी सरकार आला हजरत ने कहा मेहनत बात का किस संत को ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलाद नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया मौला ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक कायनात जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ
होगा, जिंदगी से मायूस होकर इस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह इस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, परवरदिगार तू फजल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे इस गुनाहगार उम्मती के सारे